बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया के यौम आज़ादी पर मोदी की सबसे तवील तकरीर और सिंतास मुआहदे का जिक्र किया गया है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ सन 1960 में तय पाने वाले सिंध-तास मुआहदे को गैर मुनसिफाना और यकतरफ़ा करार देते हुए कहा कि इससे इंडियन किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। जुम्मे को इंडिया के यौम आज़ादी पर दिल्ली के लाल किले में मुनअक़िदा तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिंध-तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी तकसीम को तनकीद का निशाना बनाया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इंडिया एटमी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। मोदी ने तकरीबन 2 घंटे पर मुहित अपनी तकरीर में मई के ऑपरेशन संदूर में इंडियन फ़ौज की कामयाबी, RSS के अगराज़ व मकासद, खलाई मिशन, सेल्स टैक्स में कमी और मवेशियत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था कि हमारी एटमी ताकत जारहाना सोच नहीं बल्कि इंडिया की जौहरी जारियत के तवाज़ुन के लिए है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया भारत ने झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला किया और शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता दिनों में ये भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इंडिया को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालिया कशीदगी और फौजी लड़ाई के बाद यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान में मई के दौरान शिद्दत पसंदों के ठिकाने यानी कि जो ठिकाने हैं वो निशाना बनाने का दावा किया और इंडियन फ़ौज को सराहते हुए कहा कि इनकी क़यादत में मुल्क ने तय कर लिया है कि वो जौहरी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से शेयर करदा तकरीर में पाकिस्तान का एक बार भी जिक्र नहीं है, मगर इसके बावजूद मोदी ने खिताब के दौरान कहा कि एटमी ब्लैकमेल एक अरसे से चला आ रहा है और इंडिया अब इससे मजीद नहीं सहेगा। अगर दुश्मन ने फिर ऐसी कोई पहलगाम जैसी हरकत की तो वो फ़ौज इसका अपने तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी ने यह जुमला भी दोहराया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मई में होने वाली हालिया जंग में दोनों ममालिक कामयाबी का दावा कर रहे हैं और रवां साल अप्रैल में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के रफ़ाल समेत मुतअद्दिद त्यारे मार गिराने का दावा किया और 4 दिन तक जारी लड़ाई बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान किया था। पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद इंडिया ने सन 1960 में तय होने वाले सिंध-तास मुआहदे की मअतली का ऐलान किया था और ये दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम का मुआहदा है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया यकतरफ़ा तौर पर इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता और एक तरफ इस्लामाबाद के मुताबिक एक आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है तो वहीं नई दिल्ली ने इस अवार्ड को मुस्तरद किया है। फिर उसके अलावा यौम आज़ादी की तकरीब में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इंडिया की नदियों का पानी दुश्मन के खेत तक पहुंच रहा है और हमारी धरती प्यासी है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है इस पर हक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के किसानों का है और ये अब और नहीं सहा जाएगा। किसानों के मुफाद में ये समझौता हमें मंजूर नहीं। अपने तवील खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया की मईशत, अंदरूनी सियासत, टेक्नोलॉजी और RSS के नज़रिए पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ना चाहते हैं और इसलिए समुद्रों के अंदर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए काम शुरू करने की ज़रूरत है। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि हम अपना खलाई स्टेशन बनाने की सिमत में काम कर रहे हैं और इंडिया के पास जंगी तैयारों के लिए अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरहदी इलाकों में तब्दील होती हुई डेमोग्राफी का जिक्र करते हुए कहा कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए डेमोग्राफी मिशन बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जनरल सेल्स टैक्स में होने वाली इस्लाहात इस बार दिवाली की खुशियाँ दुबाला कर देंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर पर बहस जारी है और कोई यौम आज़ादी पर नरेंद्र मोदी की बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म सबसे लंबी तकरीर पर बात कर रहा है तो बाज़ सार्फिन नारंगी पगड़ी के ज़रिए टेली पैरामीटर छुपाने पर बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो सन 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद यौम आज़ादी पर उनकी पहली तकरीर 64 मिनट की थी, जबकि आज 2025 की तकरीर 103 मिनट यानी 1 घंटा 43 मिनट लंबी थी। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक्स पर लिखा है कि मोदी लाल किला में 12वीं लगातार तकरीर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सहाफ़ी अली शान जाफ़री ने मोदी की तकरीर के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह के रद्द-ए-अमल पर तनकीद की है और उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मोदी का दावा है कि दरअंदाज़ों की वजह से डेमोग्राफी में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई और वज़ीर दाखिला अमित शाह का क्या जवाब था। उन्होंने तारीफ जई कोई अपनी नाअहली पर इस तरह पर्दा डालता है। एक्स पर एक सारिफ मिस्टर डेमोक्रेटिक ने लिखा है कि खिताब में सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन सब पर अमल दरामद भी होना चाहिए। एक इंडियन सारिफ ने मोदी की 2 घंटे तवील तकरीर का मुआवजना अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी से किया कि जो कौमी तराने के दौरान बारिश में खड़े थे। ये मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचाई है और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.